नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल के आचार्य ने विद्यार्थियों के बीच एक प्रतियोगिता रखी और यह कहा कि जिसका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ होगा उन दो बच्चों को भ्रमण पर लेकर के जाएंगे। प्रतियोगिता होती है, बच्चों का चयन होता है। किए गए वादे के अनुसार दो बच्चों को आचार्य जी, गुरु जी भ्रमण के लिए लेकर के जाते हैं। नगर का भ्रमण कराते हैं, फिर एक बगीचे में लेकर के जाते हैं। वहाँ क्या देखते हैं कि एक बच्चा डंडा लिए हुए है और आम के पेड़ की डाल में मार रहा है, आम तोड़ने का प्रयास कर रहा है। गुरुजी उन दोनों बच्चों से पूछते हैं कि तुमने कुछ देखा क्या? तो बच्चे कहते हैं, हाँ गुरुजी, हम लोगों ने देखा है कि वह बच्चा डंडे से आम तोड़ने का प्रयास कर रहा है। गुरुजी कहते हैं, इस घटना के संबंध में क्या तुम लोगों के कोई विचार हैं? एक बच्चा बोलता है, हाँ गुरुजी, हमें ऐसा लगता है कि जो आम है, आम का पेड़ अपने फल बिना डंडा मारे प्रदान नहीं कर रहा है। जब आम अपने फल को बिना डंडे के नहीं दे रहा है तो आदमी तो बहुत बुरा होता है। आदमी के ऊपर डंडा चलाना बहुत ज़रूरी है, अर्थात मनुष्यों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती रखी जानी चाहिए। वहीं जो दूसरा बच्चा था, उससे जब गुरुजी राय पूछते हैं तो वो कहता है कि गुरुजी, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आम के ऊपर डंडे पड़ रहे हैं, फिर भी वो फल दे रहा है। जो फल है वो रोक नहीं रहा है कि भाई ये तो हमारे लिए डंडा मार रहा है। तो जिस प्रकार आम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, इसी तरह से हमें भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सख्ती का प्रयोग ना करके हमें यह प्रयास करना चाहिए कि सामने वाला यदि गलत भी कर रहा है तब भी हम अपने विचारों से, हम अपने सद्मार्ग से सामने वाले को सही रास्ते पर लेकर के जाएं। गुरुजी दोनों के विचार सुनते हैं और वो अपनी राय रखते हैं कि बिल्कुल अभी इस दूसरे बच्चे ने जो बात कही है वो पूरी तरह से सही है। हमारे जीवन में सभी प्रकार की परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन हमें उनसे घबरा करके विचलित नहीं होना है। हमें अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना है, हमें अपने धैर्य को नहीं छोड़ना है। मित्रों, हम सभी के जीवन में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, कभी सुख कभी दुख। कई बार ऐसा होता है कि सुख में हम प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जरा सा कष्ट आने पर विचलित हो जाते हैं। तो मित्रों, परिस्थितियां हमारे जीवन में कैसी भी आएँ, चाहे डंडे पड़ें चाहे फूलों के हार पड़ें, हमें अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना है, हमें विचलित नहीं होना है। और यदि हम इस प्रकार अपने स्वभाव को धारण करेंगे, उस पर कायम रखेंगे, तो हमारे लिए सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो मित्रों, बढ़ते रहिए अच्छे मार्ग पर और सफलता प्राप्त कीजिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।